रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताते हैं कि खरगोश को कैसे ज़बह करते हैं और इसका बेहतरीन गोश्त होता है। और ये जो फार्मी मुर्गियाँ खाने वाले भाई हैं, हमारे बहनें हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि खरगोश का गोश्त खाएं। ये उससे सस्ता भी है, मज़ेदार भी है। और बहुत सारे लोगों ने कभी ज़बह की है, उसको करते हुए देखा नहीं, कभी इसका गोश्त खाया नहीं। तो जिस ने भी इसका गोश्त खाया नहीं है तो वो ज़रूर ये वीडियो देखने के बाद एक दफ़ा ज़रूर ये खरगोश को ज़बह करें, इसका गोश्त खाएं और फिर कमेंट में हमें बतलाएं कि इसका गोश्त आपको कैसा लगा। और उसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है मालूमाती वीडियो आपको मिल सकें। आइए आपको हम दिखाते हैं कि खरगोश को सबसे पहले ज़बह कैसे करते हैं। तो लाइए थोड़ी और साहब, इसको सबसे पहले अगली टांगों से इसको पकड़ें। अगली टांगों से इसको जड़, और टांगे पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि इसकी टांगे हम जड़ से पकड़ें। अगर हम टांगे इसके आगे से पकड़ेंगे तो ये चूँकि ज़ोर लगाता है, टांगे इसकी इंतहाई कमज़ोर होती हैं, तो फिर ये इसकी हड्डी टूट जाती है। इसलिए इसकी टांगे आप बिल्कुल जड़ से पकड़ेंगे, जड़ से। और पीछे वाली टांगे भी इसकी जड़ से पकड़ेंगे। ये देखें, जोर लगा रहा है, लेकिन आपने टांगे जब जड़ से पकड़ी होंगी तो फिर ये जितना मर्जी जोर लगाए इसका कोई हड्डी टूटेगी नहीं इसकी। ये एक साथ ही पकड़े टांगे, एक हाथ से अगली टांगे बिल्कुल जड़ से, और जड़ से पकड़ लें, और पिछली टांगे भी जड़ से पकड़नी। चूंकि ये जोर लगाता है तो फिर इसकी हड्डी टूट जाती है, कमजोर हड्डी होती है इसकी। और फिर उसके बाद आगे लें थोड़ा, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इसके गर्दन पर जैसे छुरी मारते हैं। और आप देखें कि बिल्कुल बिल्कुल शरीफ जानवर है, कोई मस्ती नहीं है, कोई इसके अंदर जो है ना वो शरारत नहीं है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये देखें। ये आपका खरगोश ज़बह हो चुका है। जोर लगाता रहेगा ये, लेकिन इसको ज़बह करने तक आपने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जोर लगाएगा तो फिर इसकी जो है ना वो हड्डियां टूटने का खतरा होता है। इसलिए जड़ से इसने अपने पकड़ के ये ज़बह हो गया। इसके बाद इसको छोड़ दें, छोड़ दें। ये खुद बहुत ठंडा हो जाएगा, अभी थोड़ी सी देर में ठंडा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अब आपको कंप्लीट बतलाएंगे कि इसकी जो है ना वो खाल कैसे उतारते हैं और इसको काटते कैसे हैं। आपको हैरानगी होगी कि ये छोटा सा जानवर है, लेकिन अंदर से इसका निज़ाम सारा जो है वो बकरे की तरह है। और गोश्त इंतहाई लजीज इसका गोश्त होता है। पकने में ज़रा थोड़ा सा बाद वक़्त टाइम लेता है, थोड़ा सा गोश्त का सख्त होता है, लेकिन लजीज, इंतहाई लजीज गोश्त होता है। मेरी फिर गुजारिश ये होगी कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर फिर उसके बाद पीछे वाली, और इसकी खाल उतारना भी आप देखेंगे इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान, और वक्त भी नहीं लगता है। बल्कि मैं कहूँगा कि मुर्गी की खाल उतारना शायद मुश्किल हो, उसमें वक्त लगे, इसमें इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ये आप देख सकते हैं, हम इनकी ये आगे पंजे काट रहे हैं पहले। देखें, ऐसे सीधी लाइन लगाएं। ये आप देख रहे हैं, ये एक निशान दिखाएं, दरमियान से दरमियान तक लाइन लगाएं इसको एक तरफ से, फिर निशान, और ये दूसरी तरफ से फिर लाइन लगाएं। बहुत वक़्त ऐसा होता है कि इसका, चूँकि इसकी जो है खाल है ये इंतहाई बारीक सी होती है, तो ये ख्याल करें काटने में के साथ गोश्त ना जाए। ये आपने दोनों तरफ से
ये इसका कट लगा के इसकी दोनों तरफ से बराबर कर दिया। अब इसको जो है ना वो पहले इसकी जो है ना वो दोनों टांगों से खाल उतारें। और उसका तरीकाकार है, शुरू में थोड़ी सी आपको छुरी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे पकड़ें, इस तरह से हड्डी पकड़ें, छोड़ दें। शुरू में थोड़ी सी आपको छुरी यूज़ करनी होती है। फिर उसके बाद ये देख लें आप, बिल्कुल आप आराम से खींचें इसको, ये आखिर तक खुद बहुत चली जाएगी। इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद दूसरी तरफ आ जाए। दूसरी तरफ से भी इसी तरह इब्तिदा में थोड़ी सी आपको रास्ता बनाने के लिए छुरी यूज़ करनी होगी। और उसके बाद फिर इधर से पकड़ें, बिल्कुल जड़ से। एक दफ़ा ज़रूर इसका गोश्त खाइएगा। जिसने नहीं खाया वो एक दफ़ा ज़रूर खाइएगा। हमने तो जब भी खाया बड़ा पसंद आया और दूसरों को भी ये मशवरा दिया। देसी मुर्गी हम खाते हैं जो, वो भी अच्छी होती है, लेकिन जो फार्मी मुर्गी हम खाते हैं, मेरा तो अपना ये तरीक़ाकार है कि मैं ना ये खाता हूँ फार्मी मुर्गी और मैं दूसरों को खिलाता हूँ। कभी भी मेहमान भी आ जाए तो उनको भी मैं फार्मी मुर्गी नहीं खिलाता कभी भी। थोड़ा सा इसकी रास्ता बना लिया। अब ये खुद ब खुद सारी इसकी खलड़ी टांग से जाएगी। ये देख रहे हैं आप, जूम कर। ये आराम से इसकी खलड़ी सारी जा रही है। ये पकड़े इधर से। और इसका पकाने का तरीका तो बिल्कुल आम ही है, बिल्कुल आम तरीके से जैसे गोश्त पकता है वैसे ही इसको पकाते हैं। ज़रा इसको मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया शुरू में कि इसको बाज़ औक़ात इसका गोश्त थोड़ा सा सख्त रह जाता है तो टाइम ज़्यादा लेता है थोड़ा सा, और वो भी बाज़ औक़ात टाइम ज़्यादा लेता है और बाज़ औक़ात जो है ना वो जल्दी ही भी पक जाता है। ये आप इस तरह इसकी पूंछल काटें, फिर पूंछल इसकी क्लियर हो जाए जहाँ तक ये कट सके। फिर इसको अब यहाँ से काट, फिर उसके बाद ये टांगों से उतार दिया, दरमियान से भी थोड़ा सा साफ कर लिया। फिर उसके बाद आप इसको ऊपर उठाएं, ऐसे दोनों हाथों से इधर से पकड़ें और ये देखें, ये आप देखते जा रहे हैं कि कैसे बिल्कुल आसान तरीके से आराम सुकून से इसकी जो है ना वो ये खरड़ी नीचे की तरफ रवां दवा है। ये आप देख सकते हैं। इसकी आप रैबिट बिरयानी भी बना के खा सकते हैं, इंजॉय करें। ये देखें जैसे ही मैंने खींचा है सीधी आखिर तक इसके ऊपर करें, थोड़ा सा और पेट पे जोर न दें, सीधी देखें आखिर तक इसकी खलड़ी खुद ब खुद जा रही है। ये आप देखें। अब जब अगली वाली टांगों तक पहुंच जाए तो फिर थोड़ी सी छुरी आपको फिर दोबारा यूज़ करनी पड़ेगी। ऊपर कर लें थोड़ा सा, अगली टांगों पे जाना। वैसे जब थोड़ी सी टांगों से नीचे करके तो इसमें ऐसे करके इसको खींच के अगली टांग को पहले निकाल लें। ये मैंने एक टांग निकाली और ये दूसरी टांग मैंने दूसरी टांग निकाल ली। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको, ऊपर कर लें इसको।
ये देखें, फिर हम तो अमूमन इसका सब नहीं खाते हैं, क्योंकि उसे खलड़ी उतारना फिर ये ज़रा होता है, तो हम तो इधर से ही ऐसे काट लेते हैं इसको। इससे पहले हमने एक रैबिट ज़बह किया है, तो वो ज़बह करते वक्त हमें ख्याल आया कि चलो हम रैबिट ज़बह कर ही रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें कि इसको कैसे ज़बह करते हैं। अब ये देखिए जी, ये ज़बह हो गया। ये ज़बह होने के बाद अब इसको हमने साफ़ करना है, वो भी हम बताएंगे आपको कि इसके साफ़ करने का तरीकाकार क्या है। अभी देखें, एक रैबिट हमने पहले ज़बह किया था, एक रैबिट ये है, ये देख लें। उसके बाद ये आपने इसको साफ़ कर लिया, ऊपर से खलड़ी उतार दी। फिर बाकी आके साफ़ करने का इसका सेम तरीका तकरीबन जैसे बकरे को आप करते हैं वैसे ही है कि इसको ऐसे सीधा लिड रख के तो दरमियान से इसको काटना शुरू करते हैं। थोड़ा सा कट लगा के फिर छुरी के जरिए आप इसको एहतियात के साथ चीरा देना है, ताकि इसकी जो बाकी अंदर की रगें हैं वो ना कटे, वरना आपका गोश्त जो है वो गंदा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, थोड़ी सी ऊपर करेंगे तो फिर अंदर की रगें नहीं कटेंगी। थोड़ी सी ये देखें, यहां तक हमने काट ली। फिर उसके बाद काटने के बाद ये देखें, फिर उसके बाद देखें कि हम इसकी सारी जो है ना वो उतारेंगे। इसकी सारी रगें जो है ये अंदर से इसकी जो अंतड़ियाँ हैं ये सारी हम इधर से बाहर निकाल लेंगे। कैसा वो डस्टबिन पकड़ा, ये गुर्दे हैं, देखें इसके अंदर का निज़ाम सारा इसका बकरे की तरह है। ये देखें इसके गुर्दे हैं, ये इसकी जो है ना वो बाकी अंतड़ियाँ हैं, वो डस्टबिन पकड़ा दे। और ये देखें इसका जो है ना वो निज़ाम है, पेशाब की नाली का निज़ाम है सारा। तो ये सारा निज़ाम जो है वो, ये देखें इसको साफ़ करने का जो मेथड है वो ये है कि ऐसे करके एक बार इसका गंद निकाल लें। फिर उसके बाद ये देखें, ये आपकी सारी अंतियाँ जो है उसकी अलग हो गई और ये हमने ये इधर डाली। अब उसके बाद इसकी मज़ीद भी सफाई करनी होगी। ये तो हमने सफाई की है। आखिर में जब इसकी जो है इसकी इस जगह पर जो हड्डी है इसके अंदर एक रग रह गई है, तो उसका तरीकाकार ये है कि जब हम इसको इसका गोश्त काटेंगे, चलो अभी ही आपको करके दिखा देते हैं नाज़रीन को। इसको इधर से काट के इधर से काटने के बाद ये रग की इसके नीचे होती है इस गोश्त के, वो तो इसको ऐसे करके तो इधर से ये पूरी रग ही ये गंदगी हमने अलग कर दी। इसके बाद अभी देखें बिल्कुल बकरे की तरह इसका सारा निज़ाम है। ये इसको ऐसे काट के यहाँ से ये सारा हमने काट दिया। अब उसके बाद ये इसके देखें फेफड़े हैं और साथ ये दिल है इसका, ये इसका जो है ना कलेजा है, ये इसके गुर्दे हैं। ये सारा अंदर का निज़ाम इसका, अल्लाह की कुदरत आप देखें कि बिल्कुल बकरे की तरह है। फिर उसमें देखें गुर्दे भी फेंक दिए, फेफड़े भी फेंक दिए, गुर्दे और फेफड़े दोनों हमने फेंक दिए। उनके साथ ये जो है ना इसका दिल वो खाया जाता है, वो हम नहीं फेंकते हैं। और गुर्दे का मसला, हाँ गुर्दे जो है ना वो नहीं खाने चाहिए। अक्सर लोग अमूमन सवाल करते हैं, अक्सर लोग सवाल करते हैं तो गुर्दे खाने नहीं चाहिए। इसको पकड़े इधर से, ये हो गया, इसको इधर रखते हैं। ये देखें ये इसका कलेजा है। अब इस कलेजे के अंदर अब ये देखें, ये इसको कहते हैं पित्ता, इसके अंदर चूँकि जहर होता है, तो अब इसको एहतियात के साथ आपने काटना होगा ताकि ये जो है ना वो फैले ना,
क्योंकि ये थैली फट गई तो इसका जो है ना वो जहर फिर फैल जाएगा। इसलिए ये वो जो तेजाबियत है हमारे जिस्म के अंदर, उस ये इसके अंदर ये कंट्रोल करता है, ये अल्लाह की कुदरत है। इसको बड़ी एहतियात, हाँ, जो कि हमारे खुराक को हजम कर भी आसानी से होती है, हमारी खुराक से बड़ी एहतियात के साथ इसको काटना होगा ताकि ये फट ना जाए। क्योंकि अगर ये फट जाए तो फिर गोश्त आपका सारा कलेजा ख़राब होने की का ख़दशा होता है। ये देखें जी, ये हमने थैली बिल्कुल पूरी उतारी है, ये फटी नहीं है। ये आपका कलेजा है, ये रैबट है आपका। बाकी जो है ना वो इसके आप आसानी से अपने उसके मुताबिक, अपनी तसल्ली के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके पीस करें आप, और उसके बाद इसको आप पकाएं और खाएं और इन्जॉय करें। और फिर जिस भाई ने खाया हो, जिस बहन ने पकाया हो, पका के और उसका टेस्ट चेक करके फिर हमें ज़रूर एक दफ़ा बतलाइएगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, और खरगोश का पकाना, खरगोश का ज़बह करना ये कैसा लगा, और फिर उसके बाद खाना कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बतलाइएगा। इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके साथ हाज़िर होंगे आपके सामने। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।